हेलो। वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो देखा था, एक मिनट उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने क्या देखा था। डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और हमने डायनेमिक टाइप जो होता है वेरिएबल के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। वेरिएबल की हमारे क्या होते हैं, डाटा होल्ड करने के लिए हम वेरिएबल का डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हमने इसका नेमिंग कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसका डायनेमिक टाइप का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम एक ही वेरिएबल, जैसे हमने डिक्लेयर किया, एक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने 5 स्टोर करवाया। यहाँ पे 5 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। अब इसी हम ए में क्या करना चाहते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे 7.6 लिखेंगे। फ्लोट टाइप की ये हमारी किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, फ्लोट टाइप की। लेकिन हम अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स भी हमने रिवीजन किया था कि हमारे नंबर इंटीजर में होता है, फ्लोट में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमारे बोलियन ट्रू फॉल्स में होता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा 5 जो है वो इंटीजर ही है। यहाँ पे देखने में तो पता चल रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक पाइथन में फंक्शन होता है जिसका नाम होता है टाइप। टाइप फंक्शन क्या करता है, हमें किसी भी डेटा टाइप्स का, जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स या हमारे पास डायरेक्ट जो वैल्यू, जैसे अभी तक हमने यहाँ पे इसमें क्या किया, कोड एंड कैंपस लिख दिया। तो ये हमारे किस टाइप का है, ये हमारे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ना। तो इसको कैसे पता करेंगे कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन होता है। ये हमें क्या बताता है, किसी भी वेरिएबल या जो उसकी वैल्यू है उसका हमारा डेटा डेटा टाइप्स जो हमारा होता है उसको बताता है। इसका सिंटेक्स जो हमारा होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे टाइप लिखेंगे। टाइप फंक्शन, जैसे अब हमें स्ट्रिंग का पास करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल हमने ए बनाया, इसमें 5 स्टोर करवाया। अब हमें इसका डेटा टाइप चेक करना है कि ये किस टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन के में पास कर देंगे किसको, ए को। इसको फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, या एक वेरिएबल में होल्ड करवा के तब प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, क्लास क्लास इंट टाइप का आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। अब हमारा पाइथन में क्या होता है, एवरीथिंग हमारा जो पाइथन में होता है वो एज अ क्लास ही होता है। तो इस वजह से हमारा इसका आउटपुट देखने को क्या मिलेगा। और एग्जांपल लेके हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास बी वेरिएबल में क्या है, 7.6 स्टोर है। इसका हम टाइप चेक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे टी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, टाइप ऑफ किसका चेक करना है, बी का चेक करना है। अब हम प्रिंट करवाएंगे किसको, टी को। तो हमें क्या मिलेगा, इसका टाइप एज अ फ्लोट मिलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास क्या है, नेम नाम का वेरिएबल है। इसमें क्या स्टोर करवाते हैं, हम कोड एंड कैंपस स्टोर करवा देते हैं, कोड एंड कैंपस स्टोर करवाया। अब हम इसका, यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल का यूज़ किया। अब हम इसका डायरेक्ट भी प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रिंट लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन लिखेंगे। इसके अंदर हमें किसका नेम निकालना है, नेम डबल कोट्स। अब इसका जो टाइप आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एज एस टी आर आएगा। एस टी आर का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। एस टी आर का मतलब क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। अब इसकी हम डेफिनेशन, जो हमारा टाइप फंक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा टाइप इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड का फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो पाइथन के साथ जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यानी डेफिनेशन का मतलब क्या है, इनका कोड जो है वो ऑलरेडी पाइथन के अंदर ही इनबिल्ड है। तो ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। आने वाले लेक्चर में हम अपने खुद के भी फंक्शन बनाएंगे। तो टाइप इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज रिटर्न द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमें रिटर्न करता है। डेटा टाइप्स इंटीजर हो सकता है, हमारा बूलियन हो सकता है, ऑफ अ स्पेसिफाइड वेरिएबल। स्पेसिफाइड वेरिएबल का हमें डेटा टाइप्स देता है। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एक नोट लिखा हुआ है कि डेटा टाइप्स इज ऑलवेज अ क्लास इन पाइथन। जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑलवेज एक क्लास होता है हमारे पास एक पाइथन में। वो हमें देखने को मिलता है आउटपुट में। ये हमने क्या किया, अभी तक इसका एग्जांपल देख लिया। अब इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन आपको बता देते हैं। ये हमारा क्या है, वी एस कोड है। हमें पता है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। ये हमने एक फ़ाइल बना रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 89। अब हम इसको क्या करें, प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट ए पे प्रिंट करवाना है। अब इसका हम टाइप प्रिंट करवाएंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट
ये तो हमारा प्रिंट फंक्शन का ब्रैकेट होगा, ये टाइप फंक्शन के ब्रैकेट होगा, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। इस टाइप से हम इसको प्रिंट करवाएंगे। अब जब हम इसको यहाँ से रन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट कितना आ रहा है, 89। जो इसकी क्लास आ रही है इंटीजर टाइप की आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर। अगर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, 80.89 98 कर देते हैं। अब इसका हम इसको दोबारा रन करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका हमें जो हमारा आउटपुट है, एक वेरिएबल में वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। यहाँ पे इसका टाइप हमें क्या प्रिंट हो रहा है, फ्लोट, क्योंकि अब ये क्या है, फ्लोट टाइप की वैल्यू है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, इसी में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं कोड एंड कैंपस। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, कोड एंड कैंपस हमारा प्रिंट हुआ और आउटपुट क्या है, प्रिंट हुआ क्लास एस टी आर का मतलब स्ट्रिंग टाइप का है हमारा। अब हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारा हम डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं, हमने इसमें क्या लिखा 5, लेकिन आपको तो ये लग रहा हो कि नंबर है, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा। डबल कोट्स में जो भी होता है वो हमारा सारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो भी लिखोगे आप, जैसे आप लिख दोगे 9 + 8, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। अब आप गेस कर पा रहे होंगे हमारा डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है ये 9 + 8, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, 9 + 8 हमारा एज इट इज प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा डबल कोट्स के अंदर जो कुछ हम जैसा लिखते हैं वैसा आउटपुट पे हमें मिल जाता है। लेकिन हमारा इसका जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर नहीं है, इसका टाइप हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा। डबल कोट्स में टाइप हम जो होता है हमारा स्ट्रिंग का होता है, इसी वजह से हमें क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है। अब हमारा बूलियन जो वैल्यू होती है, बूलियन हमारे पास क्या होती है, ट्रू या फॉल्स होती है। ट्रू का टी कैपिटल कैपिटल लेटर होता है, ये आपको याद रखना है। जब इसका हम टाइप चेक करेंगे तो आउटपुट तो हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि ए में क्या स्टोर है, ट्रू। लेकिन जो इसकी टाइप हमें मिलेगा वो बूलियन मिलेगा। बूल मिल रहा है ना, बूल का मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, बूलियन है। एक हमने डेटा टाइप्स आपको और बताया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, 2 + 3 जे। जो हमारा मैथ में होता है वो आई होता है, आई हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन हमारा जो पाइथन में है वो आई की जगह क्या है, हमारा जे यूज होता है हमारा। 1 मिनट इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिंट हो रहा है, और इसका टाइप क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। क्लास आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, यानी ये हमारा किस टाइप का नंबर है, कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर है। तो मोस्टली ये हमारे सारे हमने एक एक एग्जांपल आपको समझा दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार हम और रिवीजन करवा देते हैं आपका, कि हमने जो डेटा टाइप्स देखे थे वो सारे हमने आपको उसका वो करवा दिया है। 1 मिनट, ये हमने डेटा टाइप, हमने इंटीजर का भी चेक करके देख लिया, फ्लोट का भी देख लिया और कॉम्प्लेक्स का भी देख लिया। हमने केवल ट्रू का देखा, फॉल्स का आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। फॉल्स का एफ कैपिटल है, इसका हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ए नाम के वेरिएबल में फॉल्स FALS फॉल्स स्टोर करवा लेंगे। अब इसका हमें टाइप चेक करना है, तो क्या करेंगे, प्रिंट टाइप ए, तो हमें इसका क्या मिलेगा, बूल मिल जाएगा। अब अगर आप ऐसे प्रिंट करवा देंगे इसको, प्रिंट टाइप डबल कोट्स के अंदर अगर फॉल्स लिख देंगे, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि हमने डबल कोट्स में लिखा है, इसका क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हमने स्ट्रिंग का भी देख रखा, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ से डेटा टाइप समझ में आ गया, कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। और हमने क्या किया, टाइप फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अगर हमें किसी भी वेरिएबल का या वैल्यू का टाइप चेक करना हो, तो हम आसानी कौन से फंक्शन से चेक कर सकते हैं, ईजिली टाइप फंक्शन का यूज करके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।